जिसके शायर हैं मीर अनीस। इनका असली नाम जो था मीर बब्बर अली अनीस था, तखल्लुस इन्होंने इनका अनीस था। फैज़ाबाद के सैयद घराने में पैदा हुए थे और हज़रत इमाम मूसा काजिम की औलादों में से थे। आपके शायरी के अंदर ज़्यादातर हमें जो अल्फाज मिलते हैं वो फ़ारसी और अरबी के बाकसरत मिलते हैं, लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं होते, समझ में आते हैं। आज से कहना चाहिए आपने कुछ नहीं हज़ारों नोहे लिखे, सलाम लिखे, वाक़या करबला को इस अंदाज़ में बयान करा, आपकी मंज़र निगारी, किरदार निगारी, मकालमा निगारी कि आज तक आपके जैसा कोई दूसरा नोहा ना लिख सका। लखनऊ में आपके इंतकाल की जब खबर आई तो तमाम लोग जमा हो गए और आपको आप ही के घर के अंदर आपकी तदफीन की गई। मरसिया को जो मुकाम आपने दिलाया वो आज तक कोई ना दिला सका। मरसिया निगारी की तारीख़ में उनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। मुख्तसर तारुफ हम इनका लिखेंगे किस तरह से। मीर अनीस आसान शायरी का एक रोशन और ताबिंदा तारा हैं जिन्होंने मरसिया गोई को अजीम मर्तबा अता किया, इसे को दीगर असनाफ के दोष बदोश लाकर खड़ा किया। मीर अनीस ने उन्होंने शायरी की इब्तिदा तो गज़ल से की थी, लेकिन वालिद के कहने पर फिर मरसिया की सनफ़ को अपना लिया था आपने। मरसिया गोई में आपका कोई सानी ना था। इनके यहाँ जो अक़ीदत, आला शायरी, महासन, सहाफ़त, बलागत, मंज़र निगारी, जज्बा निगारी, वाक़या निगारी और सीरत निगारी के अतबार से इनका कोई सानी नहीं है और इनका कलाम बहुत आला दर्जे का है। मरकज़ी ख़याल हमेशा मुख्तसर लिखिए। मीर अनीस की नज़म गर्मी की शिद्दत दरअसल मरसिया है जिसमें वाक़या करबला को बयान किया गया है कि करबला के रोज़ मैदान करबला और इर्द गिर्द को जो मौसम था, गर्मी की जो शिद्दत थी, चरिंद परिंद पर इसके जो असरात थे, मीर अनीस ने इसको इस नज़म में निहायत खूबी के साथ पेश किया है। पहला शेर इसमें मुकम्मल नहीं आ सका, बुक में से देख लीजिएगा। वो लूह, वो आफ़ताब की हिद्दत, वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, ख़ुद नहर अलक़मा के भी सूखे हुए थे लब, ख़ैमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब, उड़ती थी खाक खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फरात का। सबसे पहले हवाला दीजिएगा कि ये हमारी निसाबी किताब से ली गई है और इस नज़म का नाम है गर्मी की शिद्दत। ठीक है, शायर का नाम हवाला चाहे आप मरकज़ी ख़याल से देख लें, वरना लिख दीजिए कि इस नज़म के शायर मीर अनीस हैं। ये लिखना ज़रूरी है, बाकायदा पूछा जाएगा। तशरीह मीर अनीस के इस मरसिया का इब्तिदाइया है। किसी इनके जो मरसिया था उसका सिर्फ ये इब्तिदाइया लिया गया, पूरा मरसिया नहीं है। इसमें उन्होंने गर्मी की शिद्दत बयान की। आशूर के दिन में मकाम करबला के हौलनाक और पुरदर्द वाक़ये का आगाज़ जो शाम से पहले ही ख़त्म हो गया था, मगर इसके साए एक दास्तान रकम हुई जिस पर ता हयात दुनिया नुआ कना रहेगी, यानी पूरी दुनिया रोती रहेगी। मीर अनीस इस दिन की गर्मी की शिद्दत के बारे में कहते हैं, सूरज आग बरसा रहा था, इसकी चमक बहुत ज़्यादा, लू चल रही थी, धूप इतनी शदीद थी कि इसका रंग भी रात की तरह सियाह हो गया था। दरियाए फरात भी में भी पानी कम था, वो भी सूख चुका था। दरिया की लहरों से जो बुलबुले बन रहे थे वो भी गर्म थे। सूखी मिट्टी उड़ रही थी, ज़िंदगी जमी हुई थी। दरियाए फरात का पानी यूँ महसूस होता था जैसे खौला हुआ है, यानी बिल्कुल गर्म आग की तरह हो रहा था। दूसरे बंद में कहते हैं, आबे रवा से मोना उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे ताहिर इधर उधर, मर्दम थे सात पर्दों के अंदर अर्क में तर, खस खाना मिस्सा से निकलती न थी नज़र, गर आँख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाएं लाख आबले पाए निगाह में। मीर अनीस इस शेर में गर्मी की शिद्दत को इस तरह से बयान करते हैं कि इतनी गर्मी थी कि प्यास ही नहीं बुझती थी, जानवर बहते पानी से मुंह उठाने को तैयार ना थे, परिंदे जंगल में साया ढूंढते फिर रहे थे। इंसान इस गर्मी से सात पर्दों के साए में बैठकर भी पसीने में गर्क था, कहीं जाए पनाह नज़र नहीं आती थी। गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि नज़र भी पलकों का साया छोड़कर दूर जाने को तैयार ना थी, और अगर गलती से नज़र दूर जाए भी तो ऐसा लगता था कि कहीं नज़र यानी आँखों में आबले ही ना निकल आए। यानी गर्मी की इतनी शिद्दत, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो कुछ नज़र भी नहीं आता। तीसरे बंद में, कोसों किसी शजर में न गुल थे न बर्क व बार,
एक एक नहल जल रहा था सूरत चनार, हंसता था कोई गुल न महकता था सब्जा जार, काटा हुई थी फूलों की हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीत से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिस्ल चेहरा मदकूक जर्द थे। गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए मीर अनीस कहते हैं कि कई 100 मील किसी दरख्त पौधे में पत्ते फूल और फल नज़र नहीं आते थे। एक एक दरख्त व पौधे शिद्दत गर्मी और तमाज़ा से जल रहे थे। जानलेवा गर्मी थी, कोई फूल ना मुस्कुराता महसूस होता था, कहीं ना कोई सब्ज़ व शादाब व तरोताज़ा नहीं लगता था। दरख्त और पौधों के फल फूलदार शाखों में भी कांटे जैसी मालूम हो रहे थे। गर्ज गर्मी से हर कोई बेजार था, सब चीज़ें और इर्द गिर्द का माहौल कांटे की तरह लग रहा था। सबके दिल बुझे हुए थे, पत्ते तपिश से जर्द हो गए थे, जैसे दिक यानी टीबी के मरीजों के चेहरे जर्द हो जाते हैं। चौथे और आखिरी बंद में शेर ये है इनका, शेर उठते थे ना धूप के मारे कछाड़ से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ा झाड़ से, आईना महर का था मुकर्रर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मी के बुखार से, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, बुन जाता तो जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इस बंद में शायर कहते हैं कि गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि शेर जैसे बहादुर भी अपनी कछाड़ शेर अपने घर से बाहर निकलने को तैयार ना थे। हिरन भी दरख्तों के साए को छोड़कर कहीं जाने को तैयार ना थे। खुश मिट्टी की बदौलत इतनी गर्द उड़ रही थी कि सूरज का चेहरा भी इसमें छुप जाता था। सूरज ने ज़मीन को इतना गर्म कर दिया था कि ज़मीन को देखकर भी इंसान को गर्मी लगती थी। बस मालूम होता था कि आसमान को जैसे बुखार चढ़ गया हो। गर्ज इतनी गर्मी थी कि सारी खलकत परेशान थी, मजबूर थी हर हाल में, अगर कोई एक दाना भी टूट कर ज़मीन पे गिरता तो भुन जाता था। पहले सवाल में इस नज़म की हैत बयान करें। हैत के एतबार से ये नज़म एक मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें 6 मिसरे हों। ये एक मरसिया है जिसमें मरने वाले की याद में जो नज़म लिखी जाती है उसे मरसिया कहते हैं। गर्मी की शिद्दत ऐसा मरसिया जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और करबला के वाक़यात का जिक्र किया गया है। नंबर 2 में पूछा, शायर ने पौधों पर गर्मी की शिद्दत की मंजरकशी कैसे की है। जवाब, पौधों पर गर्मी की शिद्दत की मंजरकशी करते हुए मीर अनीस कहते हैं कि दूर तक कहीं पेड़ पौधे में ना थे, ना फूल ना पेड़, गर्मी से हर दरख्त जल रहा था, कहीं कोई साया सब्ज़ाजार तरोताज़ा नहीं लग रहा था, हर शाख कांटा बनी हुई थी, जैसे तपेदिक यानी टीबी के मरीज़ का चेहरा जर्द होता, इस तरह से हर पत्ता था। अब इसकी खाली जगह है जो कि इसी के अंदर मौजूद है। सही है, ठीक है। उड़ती थी खास खुश्क था चश्मा हयात का, जंगल में छुपते फिरते थे ताहिर इधर उधर, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब, गर्मी ये थी कि जीत से दिल सबके जर्द थे। फिर यहाँ पर सही गलत के निशानात हैं, आप आराम से देख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, आप इसको देख के आराम से लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।